Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about production planning system. Now let's see what is production planning system. A production plan is evolved from the business plan. तो जो प्रोडक्शन प्लान होता है वो किससे निकलता है? बिजनेस प्लान से. नाउ व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? अ बिजनेस प्लान इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द फर्म proposes to do in the future. एंड द प्लान स्पैन्स अ टाइम होराइजन ऑफ 6 to 18 मंथ. तो बिजनेस प्लान का आता है एक स्टेटमेंट होती है कि फर्म फ्यूचर में क्या करना है, और इसमें जो प्लान बनता है वो 6 to 18 मंथ्स ड्यूरेशन का होता है. Now, how can you define business plan? A business plan is a formal written document containing business goals, the methods on how these goals will be achieved, and the time frame within which these goals need to be achieved. ठीक है, तो बिजनेस प्लान रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गोल्स का बताया जाए कि आपके गोल्स क्या हैं, बिजनेस के गोल्स क्या हैं, और इन गोल्स को आपने किस तरह से अचीव करना है, व्हाट मेथड्स यू आर गोइंग टू यूज़ टू अचीव द गोल्स. और इसके साथ साथ टाइम फ्रेम भी बता दिया जाता है कि कितने टाइम फ्रेम में आपने इन गोल्स को अचीव करना है. या हम बिजनेस प्लान को और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. बिजनेस प्लान इज डिफाइंड बाय is a written document describing the nature of the business, the sales and the marketing strategy and the financial background, and containing a projected profit and loss statement. ठीक है, तो ये different definitions हैं business plan की. अब ये देखें, दिस इज़ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग सिस्टम. का प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम होता क्या है? इसमें देखें सबसे पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिजनेस प्लान, इट देन कम्स प्रोडक्शन प्लान और द ऑपरेशंस प्लान. इसके बाद आपके पास दो तरह की प्लानिंग आ जाती है. इसमें आप आउटपुट प्लानिंग होती है और कैपेसिटी प्लानिंग होती है. इसमें अगेन डिफरेंट स्टेजेस हैं. आउटपुट प्लानिंग में द फर्स्ट स्टेज इज एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग होती है. दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द आउटपुट प्लानिंग. और उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज इज कैपेसिटी प्लानिंग में आपकी स्टेज आ जाती है एग्रीगेट कैपेसिटी प्लानिंग. एग्रीगेट कैपेसिटी प्लानिंग इसके बाद हम चेक करते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज़ MPS. व्हाट इज़ MPS? दैट इज़ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल. और मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के बाद हमने क्या देखना होता है? रफ कट कैपेसिटी. और रफ कट कैपेसिटी स्टेज के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज़ कॉल्ड MRP, दैट इज़ मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. और उसके बाद हम जाते हैं डिटेल्ड कैपेसिटी में, कि डिटेल में कैपेसिटी को चेक किया जाता है अगेन. उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज़ लोडिंग, शेड्यूलिंग, सीक्वेंसिंग एंड एक्सपीडिटिंग. और द लास्ट स्टेज इज शॉर्ट टर्म कैपेसिटी कंट्रोल. ठीक है, तो ये सारी क्या स्टेजेस हैं. और ये पूरा क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग सिस्टम है कि इसमें क्या क्या होता है, किस किस चीज़ की प्लानिंग होती है. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दीज टर्म्स वन बाय वन. अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम की जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग स्टेज. इट डील्स विद द आउटपुट साइड ऑफ द प्लान. जैसे कि हमने लास्ट फिगर में देखा है कि आउटपुट साइड पर आता है ये. और ये क्या करता है? एग्रीगेट प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट फैमिली या प्रोडक्ट ग्रुप. ठीक है, फॉर एग्जांपल सुजुकी मोटर है, इसका ये एक क्या है? पूरा डिफरेंट मॉडल्स बनाता है. मतलब डिफरेंट एक ग्रुप, सुजुकी मोटर इज़ अ ग्रुप दैट मेक्स डिफरेंट मॉडल ऑफ द कार्स. फॉर एग्जांपल कल्टस, मेहरान, ऑल्टो, वैगनर एंड सो ऑन. ठीक है, बट एट द एग्रीगेट प्रोडक्शन स्टेज पर हम जब बात करेंगे तो टारगेट विल बी सेट एज टू प्रोड्यूस 10,000 कार्स इन द ईयर. हम इसमें टारगेट एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग स्टेज पर हमने टारगेट सेट किया है, वो क्या है? हमने 10,000 कार्स बनानी है एक साल में. हम इसमें एक कार को एक एज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट ले रहे हैं. हम इसमें ये नहीं बता रहे कि हमने कौन सा मॉडल बनाना है. हम जस्ट एक टारगेट सेट करते हैं कि 10,000 कार्स बनानी है. अब कार जो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट है ऑफ द कार फैमिली, एंड इट इज़ एज्यूम टू कंज्यूम अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज टू हेल्प प्लान द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट. और ऑब्वियसली आपने जब कोई चीज़ बनानी है, फॉर एग्जांपल कार बनानी है, तो उसमें कोई ना कोई आप रिसोर्सेज यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसमें ये देखा जाएगा. द प्लान इज गवर्नड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपेसिटी एंड द कंपनीज ओवरऑल पॉलिसी फॉर मेंटेनिंग इन्वेंटरीज, बैक ऑर्डर्स, एम्प्लॉय स्टेबिलिटी एंड हायरिंग ले ऑफ पॉलिसीज. तो जो प्लान है ये क्या बताएगा हमें? अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, और कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है. पॉलिसीज़ किस चीज़ के लिए? फॉर एग्जांपल हाउ टू मेंटेन इन्वेंट्रीज, हाउ टू डील बैक ऑर्डर्स, what are the policies for the back orders, what are the policies for the employee stability और hiring and the firing policies क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के. तो ये हम सब किस स्टेज पर करेंगे? एट द एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग स्टेज पे. Now the next stage is aggregate capacity planning. As the name implies, capacity aggregate capacity planning. इसमें क्या करेंगे?
प्लान करेंगे, इसमें ये जो प्लान होगा ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कैपेसिटी को चेक करेगा कि वेदर देयर इज सफिशिएंट कैपेसिटी टू मीट द डिमांड एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान। कैसे इसकी जो प्रीवियस स्टेज थी दैट वाज एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान, उसमें हमने डिमांड को एक्सप्रेस किया था कि कितनी डिमांड है। तो एग्रीगेट कैपेसिटी प्लान ये देखेगा, ये बताएगा कि क्या आपके पास सफिशिएंट कैपेसिटी है कि आप डिमांड को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि अब फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या, डिमांड जो है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास उतनी कैपेसिटी है भी या नहीं है। और ये प्लान हमें ये भी बताएगा कि हाउ द कैपेसिटी विल बी यूटिलाइज्ड, हमने कैपेसिटी को किस तरह से यूटिलाइज करना है, या हाउ ओवर एंड अंडर कैपेसिटी विल बी करेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज। या अगर आपके पास ओवर हो रही है कैपेसिटी या आप अंडर कैपेसिटी है, तो उस चीज़ को किस तरह से करेक्ट करना है वो भी ये प्लान बताता है। उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जाता है। वी विल डिस्कस स्ट्रेटजीज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, दैट इज़ MPS। MPS क्या करता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल डिसएग्रीगेट करता है या सेपरेट करता है प्रोडक्ट ग्रुप को या प्रोडक्ट फैमिली को इनटू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में, एंड लेस डाउन व्हेन दिस शुड बी प्रोड्यूस टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने जैसे बात की थी एग्रीगेट प्रोडक्शन स्टेज पे हमने ये कहा था कि इसमें प्रोडक्ट फैमिली को देखा जाएगा, लेकिन मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल स्टेज पर जब आप आएंगे तो ये क्या करेगा, ये सेपरेट कर देगा प्रोडक्ट ग्रुप को या प्रोडक्ट फैमिली को इनटू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, और ये बताएगा कि व्हेन दिस शुड बी प्रोड्यूस, कि इन प्रोडक्ट्स को कब हमने प्रोड्यूस करना है ताकि आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। एंड दिस इज द प्लान इज अ लिंक बिटवीन द मार्केटिंग प्लान एंड द प्रोडक्शन प्लान। और ये जो प्लान होता है ये लिंक करता है मार्केटिंग प्लान को और प्रोडक्शन प्लान को। And the next stage is rough cut capacity planning. What is rough cut capacity planning? It checks the feasibility of executing the tentative master production schedule in the terms of the capacity. This is to make sure that MPS doesn't overload any critical department or the work center। ठीक है, तो रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग में हमने ये देखना है, फिजिबिलिटी चेक करनी है, प्रैक्टिकलिटी चेक करनी है कि जो आपने टेंटेटिव मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाया, टेंटेटिव क्या है, ट्रायल में है, वो आपने फाइनलाइज नहीं किया। टेंटेटिव मास्टर प्लान प्रोडक्शन शेड्यूल जो आपने बनाया है, क्या वो उसकी फिजिबिलिटी को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी। और ये जो रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग है ये क्या करेगा, मेक श्योर करेगा जो MPS है वो किसी क्रिटिकल डिपार्टमेंट या किसी वर्क सेंटर को ओवरलोड ना करे। उसके बाद जो स्टेज आती है हमारे पास वो है MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या देखेंगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट को देखेंगे। द प्लान लेज डाउन द शेड्यूल फॉर रिलीजिंग ऑर्डर्स एंड रिसीविंग मटेरियल्स टू सो दैट MPS कैन बी इम्प्लीमेंटेड। MPS में हम क्या करते हैं, डिसएग्रीगेट करते हैं प्रोडक्ट फैमिली को इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में, और ये बताते हैं कि इनको हमने, इन प्रोडक्ट को हमने कब जो है वो प्रोड्यूस करना है। अब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में हमने क्या करना है, ये देखना है हमने ऑर्डर्स को कब रिलीज कब किया है, और उसके लिए हमने जाहिर है उन ऑर्डर्स को, हमारे पास कोई ऑर्डर आ रहा है, कोई प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर आ रहा है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, तो रिसीविंग मटेरियल, ताकि हम MPS को इम्प्लीमेंट कर सकें, तो हम किस में, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में करेंगे। द नेक्स्ट स्टेज इज़ डिटेल्ड कैपेसिटी प्लानिंग। इसमें भी देखिए हर हेडिंग जो है, हर उसके नेम से, हेडिंग के नेम से हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या होगा। डिटेल्ड कैपेसिटी में आप क्या करेंगे, डिटेल में कैपेसिटी की प्लानिंग करेंगे। दिस विल गो हैंड इन हैंड विद MRP एंड इट इज़ द डिटेल्ड चेक होता है कैरिड आउट टू मेक श्योर दैट द कैपेसिटी नीडेड फॉर शेड्यूल्ड टास्क इज़ अवेलेबल। ठीक है, जो आपने, आपके टास्क हैं, जो शेड्यूल्ड टास्क हैं आपके, ऑलरेडी आपने प्लान किए हुए हैं टास्क, उसके लिए जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड है क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, तो ये इसमें हम डिटेल में कैपेसिटी को प्लान करेंगे। अब क्या आ जाता है आपका शॉप फ्लोर कंट्रोल्स। शॉप फ्लोर कंट्रोल्स में आपके आ जाते हैं लोडिंग, सीक्वेंसिंग एंड एक्सपीडिटिंग। दीज आर द शॉप फ्लोर कंट्रोल्स। इसमें क्या होता है कि डेली टास्क और वीकली टास्क को आपस में कोऑर्डिनेट किया जाता है कि डेली के आपके और वीकली टास्क क्या क्या होते हैं। नाउ व्हाट इज लोडिंग? लोडिंग क्या है? लोडिंग इम्प्लाइज द असाइनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल जॉब्स टू द मशीन्स। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल जॉब्स जो है असाइन कर जाते हैं मशीन्स के ऊपर। इसके बाद आपका सीक्वेंसिंग। व्हाट इज सीक्वेंसिंग? इट डिटर्मिन्स द ऑर्डर इन विच द टास्क शुड बी कैरिड आउट। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग में क्या होता है, ऑर्डर डिफाइन कर देता है कि कौन सा टास्क जो है किस कब होगा, कौन सा पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। एंड द लास्ट इज एक्सपीडिटिंग। व्हाट इज एक्सपीडिटिंग? इट मॉनिटर्स द मटेरियल एंड द फ्लो ऑफ द वर्क
फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। तो एक्सपीडिटिंग में अब मॉनिटर करते हैं कि जो आपका मटेरियल है, जो आपका वर्क फ्लो है, वो किस तरह से स्टेशन टू स्टेशन किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या शॉप फ्लोर कंट्रोल्स हैं। द लास्ट स्टेज इन द प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम इज़ द शॉर्ट टर्म कैपेसिटी कंट्रोल। अब इसमें क्या है, अगर आपको लास्ट मिनट में कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े कैपेसिटी में, तो इट विल बी कैरिड थ्रू द शॉर्ट टर्म कैपेसिटी कंट्रोल। द गोल ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपेसिटी कंट्रोल या शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग इज़ टू हैंडल एन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन द डिमांड इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, अगर कोई डिमांड में अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ जाता है, मतलब एकदम से आपकी डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी कंट्रोल या शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं कि आपने उसको किस तरह से एफिशिएंटली जो है वो कंट्रोल करना है।